थोड़ा सा पैनिक नहीं करोगे, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके उस पैनिक वाले फैक्टर को ही मुझे कम करना है। आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो, यही करना है विद रिविजन। मेरा एम ये नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स आए, मेरा एम है कि तो पैनिक ना करो, जो करो वो सही करो। दूसरी चीज, पेपर 3 आवर्स में पूरा हो। ये नहीं कि पेपर आने के बाद अच्छा ये ऐसे सॉल्व होना, उसका भी कोई फायदा नहीं। पेपर आने के बाद अच्छा इसको ऐसे करना था, ओहो मैं ये करके आया, मेरे से ये सिली मिस्टेक हो गई, वो भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो जब भी मैं आपको काम करवाती हूँ, मेक श्योर घर जाकर आधा घंटा उस काम पर देखो और उस पर लगाओ। आपकी मैथ्स वीक है तो उसे सॉल्व कर लो, मैथ्स अच्छी है तो जस्ट देखकर, कॉन्सेप्ट्स को देखकर दोबारा से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो फिर से करो। समझ में आ गया? एक्स्ट्रास के पीछे तब भागना है जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। जैसे आपकी लीनियर इक्वेशंस पूरी हो गई है, आपको लगता है कि मुझे बुक भी सारी याद होगी, बुक के एक-एक क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रास पे जाओ। जितने मर्जी एक्स्ट्रास करते रहो, सॉल्व नहीं होगा, छोड़ दो उसको, अपनी बुक निकाल लो इसे, बैठो। पढ़ना है सच में कह रही हूं मैं। बार कहती हूँ नॉनसेंस क्रिएट करनी है आपके लिए, बाहर बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहां नॉनसेंस क्रिएट कर सकते हो, मैं वहां नहीं हूँ, पर जब मेरे सामने बैठे हो तो प्लीज, और अगर क्लास चल रही है, मैं कुछ कह रही हूँ, नहीं सुनना, बाहर जाओ। आपके पास ऑप्शन और भी है, फीस लेके चले जाओ। आपको लगता है कि आपको पूरी फीस नहीं मिलेगी, मैं आपको पूरे 5000 रिफंड करने को तैयार हूँ, जाओ। पर यहाँ जो बैठे हो पढ़े, कम से कम इतना तो दिमाग लगाओ कि पढ़ना है बस। यहाँ चलो, हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ मैंने आपको बताया था नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो सेम यहाँ पर लग सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन इक्वेशंस में भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ आते हैं। हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोस यहाँ कहते थे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही है माइनस बी बाय ए सी बाय ए। आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वहीं से सम ऑफ रूट्स निकलेंगे, वहीं से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेंगे, या सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वहीं से निकलेंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं, तो हम फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, दो नंबर्स तो क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए कह रही हूँ, दो से ज्यादा जितने मर्जी नंबर्स ले लो, इफ द प्रोडक्ट इज 0 दैट मींस एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज 0। आपको मैंने 100 नंबर्स दिए, मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करते हो ना 100 नंबर्स को, तो प्रोडक्ट 0 आता है, तो आप क्या बोलोगे कि कम से कम एक नंबर इसमें 0 है, तो सारे 0 होंगे या फिर कम से कम एक 0 है। तो उसी के लिए हम कहते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आया है, तो या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1। इतना क्लियर हो गया हमें? तो दिस इज माय जीरो प्रोडक्ट रूल। और कल जो मैंने करवाया था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, कोएफिशिएंट्स स्क्वायर रूट वाले नंबर है, नहीं समझ में आते, राइट? फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रही, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, फैक्टर्स नहीं स्प्लिट कर रहे, कुछ भी रीजन हो, आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, आपने क्या करना है, चुपचाप से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसको देखकर लगे मत रहना उसके आसपास कि नहीं कुछ तो निकलेगा, क्यों नहीं निकल रहा। ठीक है, उस टाइम पर आपने सिर्फ अपनी इक्वेशन पे, फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें पहले हम क्या निकालते हैं, लिखो सारे, क्या निकालते हैं पहले,
D, discriminant D is equal to B square minus 4AC. D is equal to B square minus 4AC. और इस B के साथ हम इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये आगे यूज होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स। आपकी रूट्स कौन से सेट में लाई करेंगी, कैसी होंगी, इक्वेशन सॉल्व होने वाली है या नहीं है, वो सारा इस डी से पता लग जाता है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एक बार स्क्वायर रूट डी को प्लस करते हैं, एक बार स्क्वायर रूट डी को माइनस करते हैं, ठीक हो गया। अभी क्योंकि अगर हमने ये फॉर्मूला कर लिया ना, इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्टिंग सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी करवाना है। उन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को फैक्टराइज करना है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में इक्वेशन फॉर्म होगी, फैक्टराइज करना है, चाहे स्प्लिटिंग करो चाहे ये मेथड करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे आंसर चाहिए। समझ में आ गया। तो हमारा मेन फर्स्ट बिल्डअप क्या होगा, दैट इफ वी स्टडी अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे सॉल्व करने के लिए मेथड कभी भी स्पेसिफाइड नहीं होता। हाँ, अगर स्पेसिफाइड है कि अगर फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर्स नहीं बन रहे तब क्या करेंगे, तो वो भी मैं बता दूंगी, क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। समझ में आ गया इतना। चलो, कैसे हम इस फॉर्मूला मेथड को यूज करते हैं, कि स्प्लिटिंग कैसे हुई होगी। बताओ तुम्हारे क्या डाउट है बच्चा। ये लो, ये दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5 फोर्थ पार्ट भी करना था। ये तुमने किया वो गलत है, वो √2 को तुम 2 × 2 कैसे लिख सकते हो, क्यों निकाल दो, वो ऑलरेडी रूट दिया हुआ है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं समझ में आ रही, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला मेथड। ए क्या है इसमें, √2, बी क्या है, सी क्या है, जब डी निकालना है तो क्या करोगे, b² माइनस 4ac। बी क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 × √2 × 5√2 49 माइनस, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर या घर पे अपने साइड पे ना ये फॉर्मूला लिख लेना दो, बी क्या है और एक्स क्या है, हर पेज पे, पेज पलटोगे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना। रियल रूट्स होता है। फिर होता क्या करते हैं कि अगर हमारे कोएफिशिएंट्स जैसे यहाँ पर नहीं है, मतलब चाहे किसी बुक में दिया होगा, मैं क्या था, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, कोएफिशिएंट जो है वो इरेशनल है। अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे और डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आपके रूट्स भी रैशनल होंगे, क्योंकि है ना यहाँ पे कोएफिशिएंट्स रैशनल नहीं है, तो आप चाहोगे नहीं, इसमें भी आपके रूट्स रैशनल होंगे क्योंकि बी जो है वो रैशनल है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। हमारा डी भी रैशनल आ गया, बी भी रैशनल है, तो रूट भी नहीं, पर 2 रूट नहीं आएगा ना, रूट ए आ गया तो नहीं, तब रैशनल नहीं। तो वो वर्क करता है इन केस ऑफ, उसमें बाइफर्केशन तब करते हैं जब ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, अदरवाइज डी मोर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब रियल रूट्स है, वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल। और जब परफेक्ट स्क्वायर आता है ना, तब आपके सिर्फ ये नंबर्स चेक करने हैं कि इफ दीज आर रैशनल। ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर तीनों के तीनों रैशनल है ना, तो आपका डी भी स्क्वायर रूट हटा देगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके रूट्स रैशनल हो जाएंगे। बाद में लिखेंगे ना, पहले वैल्यू पुट करेंगे। अब x की वैल्यू डालना है हमें, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 2 × √2। समझ में आ गया इतना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट x इज इक्वल टू पढ़ ले फिर x इज इक्वल टू -7 प्लस -3 बाय 2 √2। तो एक बार 3 को आपको प्लस करना है, एक बार 3 को आपको माइनस करना है। समझ में आ गया, अब क्लियर है। बोलो बोलो।
गलती है ना, फिर तुम्हारा प्लस क्यों आएगा, माइनस ही आएगा यहाँ पे। माइनस है तो अंदर प्लस हो गया, तुमने अगर प्लस किया तो -4x किया ना, तो फिर इस माइनस को बाहर लेकर आओगे। ठीक हो गया, चल पढ़ना तो शुरू किया। x इज इक्वल टू -2/√2, हाँ फोर्स भी कराती बच्चा, और x इज इक्वल टू -10/2√2, ये 2 कट गया, -5/2। और यूजुअली ना आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि जब आपकी रैशनल इरैशनल नंबर आता है डिनोमिनेटर में, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसको रैशनलाइज करते हैं, याद है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी जब भी आपके पास जैसे x की वैल्यू क्या आई -2/√2, x की वैल्यू क्या आई -5/√2, यही आती है ना। तो दोनों केसेस में ना इसको रैशनलाइज करो, दोनों केसेस में it is always better to rationalize the denominator। x की वैल्यू आ जाएगी -5√2/2, और ये 2 कट गया, x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5√2/2। क्लियर हो गया इतना? क्योंकि -b होता है फॉर्म। हाँ देख लो। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ पार्ट कहती है ना, करवा। इसके बाद 4.1 स्टेटमेंट प्रॉब्लम। हाँ अंबिका, तुम्हें क्या डाउट है इसमें, कुछ स्पेशल वाली इक्वेशन हो जाती है सॉल्व? एक्सरसाइज 4.3 उसमें थोड़ी बहुत स्पेशल इक्वेशंस भी है ना, जैसे आपकी क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना हो जाता है। आप अगर चाहो तो कल आप मेरे पास आ सकते हो, पोस्ट 3 o'clock आई पोस्ट अ मैसेज, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बुला लूंगी, फिर सेशन हाफ एन आवर का हो जाएगा जिसमें तुम्हारे सारे डाउट्स भी, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, मैं तो एडवाइस करूंगी आ जाओ, ठीक है। 3:30 का राउंड आपको बुलाऊंगी शाम में ही, आधा घंटा 1 घंटा मेरे पास लगा लो, तुम्हारे ये सारे वाले क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, क्योंकि अगर फ्राइडे पेपर है ना, पेपर दे ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर दे दो, आता ही होगा, है ना। और अगर नहीं भी आता ना तो पेपर के बाद आना शुरू हो जाता है, पर अगर आता हो तो पेपर के बाद क्या आएगा, फोर्थ पार्ट तो कम है, फोर्थ नहीं थर्ड पार्ट हो गया 4.2 का फोर्थ पार्ट फिर से करवा दूं, पढ़ा हुआ है उसने तभी वो कह रही है फोर्थ पार्ट करवा दूं, समझ नहीं आया होगा, पता मैं क्या कह रही हूँ। yesterday they were having कि नहीं मैम ऐसे करते हैं, जब पढ़ाई करते तो वो पढ़ाई करती है, तो वो और कुछ नहीं करती, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है ना, वो बहुत ध्यान से सुनती है और मुझे बताती है कि मैम ये कैसे हुआ, पूछती है, उसको देखकर ये लगता नहीं है कि वो पढ़ाई के टाइम कुछ और सोच रही कि मैं वहां जाऊंगी या ये जाऊंगी या कब क्लास खत्म होगी, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। और ये ना सच में मुझे माय फादर इन लॉ आल्सो सेज द सेम थिंग, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, जब मस्ती करो तो फिर पढ़ाई के बारे में मत सोचो, तब मत सोचो हाय होमवर्क पढ़ा घर जाके, जो तुम लोग करते हो, और जब पढ़ रहे हो तब मत सोचो कि हाय मस्ती करनी है वहां जाके, पार्टी है मम्मी हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, तब मत सोचो। गिव दैट 1 hour completely to your studies, and then when you are enjoying, then be in the moment, enjoy, ठीक है। उसका क्या फायदा है कि वहां जा रहे हो तो घर के आने में सोच रहे हो कि पढ़ाई है कल पेपर है, और उसका भी क्या फायदा है कि बैठ कर पढ़ रहे हो और जाने का सोच रहे हो, आधे मन से कभी कुछ नहीं करना है। देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, वाई आई टुक द एलसीएम बिकॉज़ या तो इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे या इसको फैक्टराइजेशन। आपने किससे किया सॉल्व? 16 के 2 फैक्टर्स, सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 -4x इसके बाद कॉमन लो, कॉमन ले लिया 4x - 1, फिर -1 कॉमन लोगे 4x - 1, क्योंकि तुमने -1 कॉमन लिया है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 4x - 1 4x - 1। वैसे घर में ना बैलेंस होना चाहिए, जैसे सुबह से वरेन वाज नॉट वेल, तो मैंने कहा नहीं अभी जाकर पढ़ता आओ, 2 घंटे पढ़ता आओगे, तो हिज फादर के मैंने नो नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, घर बैठ। हमारे घर में भी होता है ऐसा। दिमाग अच्छा नहीं हो, आज के बाद से या स्कूल चल रहा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं बीमार है कैसे स्कूल जाएगा, सर्दी ज्यादा हो तो नहीं स्कूल नहीं भेजना, इतनी सर्दी में सुबह उठकर कौन स्कूल जाता है, मैं भेजती हूँ। ये हो गया इतना क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई 1/4।
समझ में आ गया कुछ इतना सबको? अच्छी बात है, पढ़ लो। पता क्या है, जिस दिन एंजॉय करो तो स्कूल जाकर पढ़ लो, तो पढ़ लो ना, तो पढ़ लो पूरा दिन पढ़ो। उनकी चेकिंग चल रही है। क्यों, कौन सी चेकिंग चल रही है? बोर्ड की। चलो, गर्मी बहुत ज्यादा है सच में, एंड स्टे हाइड्रेटेड। Question number 2, represent the following equations in the form of quadratic equations. First part. तुम्हारी PTM 24 को है ना? Wonderful. The area of a rectangular plot is 528 square meters. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. और इससे पहले आपके पास एग्जांपल 1 दी है, ठीक है? चलो एक्सरसाइज। हाँ वो तो मैं डाल दूंगी, अब मैं वैसे तो मैं करवा भी दूंगी। The area of a rectangular plot is 528 square meters. The length of the plot is 1 more than twice the breadth. तो अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल की 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें से किसको सपोज करोगे, लेंथ को या ब्रेड्थ को? ब्रेड्थ को या लेंथ को? ब्रेड्थ को। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या दी हुई है, 1 more than twice the breadth। तो हम लिखेंगे let the breadth of the plot is equal to x meters. Therefore, the length of the plot। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपको 2 वेरिएबल्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, आपको सिंगल वेरिएबल वाली की है। अगर आप 2 वेरिएबल्स भी लेते हो तो वो अल्टीमेटली सिंगल में बन जाएगी। अगर मुझे इसको सिंगल में ही लेना है, लेंथ इज 1 more than twice the breadth, 1 more than twice the breadth। और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर्स। तो x into 2x plus 1 is equal to 528. 2x square plus x is equal to 528. 2x square plus x minus 528 equals to 0. ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको फॉर्मूला मेथड से करो या फिर आप इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करो, जैसे मर्जी करो। दैट इज नॉट द क्वेश्चन, यू शुड गेट द राइट आंसर। इतना लिख लिया सबने? अब सॉल्व करें इसको। मैं स्प्लिटिंग कैसे करती हूँ, फैक्टर्स कैसे बनाती हूँ, मैं आपको वो सिखाती हूँ कि फॉर्मूला तो सब लगा ही लोगे। लेंथ को y ले लिया, हाँ हाँ तो वही बनी 2x plus 1 and 1 plus 2 एरिया। अच्छा उसके आगे क्या करना है, एक्स वाई दिया होगा तुम्हें 528, वाई की जगह पुट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब करना है हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अगर आप 2 वेरिएबल्स भी लेते हो, आइडियली कोई गलत नहीं कर सकता, हाँ पर कभी कभी टीचर कह सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, तो आपके टीचर जो कहती है उसके हिसाब से सोच लेना। और आपकी ये फाइनली जैसे आपने लिया ना x y इज इक्वल टू 528, एरिया दिया हुआ है, तुम्हें y को रिप्लेस करना है बस। हमेशा ऐसा ही होगा, जब आप इसमें 2 वेरिएबल्स भी लेते हो तो ऐसा ही सॉल्व होगा। अब हमें करना क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस 528 इंटू 2। क्या करते हैं, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं मल्टीप्लाई मत करो, तुम्हें फैक्टराइज ही करना है इसको। तो मैंने 528 को भी फैक्टराइज किया फर्दर, आई नो इट्स मल्टीपल ऑफ 4, तो माइनस को एक बार साइड पर रखेंगे, 4 इंटू 132 इंटू 2, क्लियर हो गया। फिर मुझे पता है कि दिस इज 12 इंटू 11 इंटू, समझ में आ गया। हाँ कैसे, हाँ। अब हमें क्या करना है, हमें सम चाहिए 1 का, तो आई शुड हैव 2 सक्सेसिव नंबर्स, 13, 14, 15, 16 ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनमें डिफरेंस 1 का हो। तो इसके जो 2 फैक्टर्स बनेंगे ना, उनमें डिफरेंस 1 का हो, समझ में आ गया। चलो इसको आगे भी ब्रेक किया, 4 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2,
बस आपको इसमें पेयर्स बनाने रहेंगे। 16 होगा, 16 3 से कितना होता है 48, है ना। या फिर मैंने क्या किया 12 2 जा 24, ठीक है। लेकिन साथ में 44 बन रहा है, नहीं कर सकते। कर सकते। अच्छा ये देखो, बाकी विद प्रैक्टिस हो जाता है। फॉर्मूलाज में थोड़ी कैलकुलेशंस है, पर अगर कुछ स्ट्राइक नहीं करता तो फॉर्मूला जरूर लगाओ, कैलकुलेशन इतनी फास्ट रखो। पर आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वही तो कहा है ना, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, सिर्फ पेयर्स बनाने हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में ना सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके क्या होगा, आपको फैक्टराइज ही करना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा 2x प्लस 33। यहाँ पर आई शुड टेक अ हिंट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे 2x चाहिए तो मैं 16 ही कॉमन ले सकती हूँ, 32 पूरा कॉमन नहीं आएगा। तो 2x माइनस बाहर लिया तो प्लस 16 से डिवाइड किया तो हाँ जी ये 33 ही बनता है। सिर्फ कैलकुलेशन को साथ साथ चेक करना। तो ये आ जाएगा x माइनस 16 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। हाउ डू आई अप्लाई माई फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्योंकि क्या होता है ना, हमें कैसे पता लगेगा मैम फैक्टर्स नहीं बने तो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन कोशिश जरूर करो कि फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है। प्रैक्टिस यहाँ नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो जरूर लगाओ। आपको फैक्टराइज करना है और उसके बाद ग्रुप्स लेने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ना क्या है, एक इवन होगा एक ऑड होगा। मैंने कहा दो सक्सेसिव नंबर्स होंगे, तो एक इवन चाहिए एक ऑड चाहिए। तो आई शुड हैव ऑड नंबर्स टुगेदर इवन नंबर्स टुगेदर, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सिर्फ लॉजिक थोड़े से क्लियर होंगे। समटाइम्स लॉजिक ही क्लियर हो जाए, आपके फैक्टर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आइदर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 33/2। कौन सी पॉसिबल है, कौन सी नहीं पॉसिबल? 16 पॉसिबल है। Why not minus 33/2? Because length cannot be, the measurement cannot be negative, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। हाँ कर हो गया बच्चे। अब है अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ए क्या है, व्हाट इज ए 2, व्हाट इज बी, सी क्या है -5। डी कैसे निकालते हो, बी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -5 में। पहली बात तो ये माइनस और यहाँ मिलकर ये प्लस हो गया। 8 इंटू 528 सॉल्व करो साथ साथ। हाँ ये क्या बन गया 4225। अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल, स्क्वायर रूट क्या होती है 7 6 42 होता है 65 का स्क्वायर। वो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स होती है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये देखो 4225। तभी मैंने कहा था ये तब अप्लाई करना जब कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं 6 6 36। याद आ गई, एक ऑनलाइन पढ़ी होगी क्या? ये पता क्या होता है, ये होते हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5, राइट। तो अगर यहाँ पर 7 है तो क्या बनेगा, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 25। तुम्हें कहीं भी कोई भी सिखा देगा, मैं कोई ऐसा स्पेशल ट्रिक नहीं सिखा रही हूँ। ये a प्लस बी होल स्क्वायर की वजह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ से 25, लास्ट के 2 डिजिट्स हमेशा 25 होंगे फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। देन यू हैव 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 56 25। अब आप खुद देख लो 15 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 2। 25 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 3 625। 35 का स्क्वायर क्या होगा 3 4 12। लास्ट में क्या आएगा 25। समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ 105 का स्क्वायर निकालो, कितना इजी है निकालना। लास्ट में क्या है 25 और 10 इंटू 11 कितना हुआ, ठीक है। ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, जैसे 11 से मल्टीप्लिकेशन सब सिखाते हैं ना, वैसे ही स्क्वायर्स एंडिंग इन 5 होता है ना। नहीं आता, मैं क्यों नहीं कहती दिमाग लगाओ, क्योंकि एक बार सीखते हो फिर बाद में जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइम पे हम लगा नहीं पाते, ठीक है। ये क्या बन रहा है
7 मैं आई डोंट बोस्ट बट मेरा ये हाल था कि मैं ओरली फ्रैक्शंस तक को अप्रोक्सीमेट कर लेती थी जब मैं फॉर माय विद दोस वर आईएमएस डेज तब पढ़ाकर इतना हो चुका था कि आप देखकर फ्रैक्शंस पे अप्रोक्सीमेट कर लेते थे कि 40% होगा 50% पे आएगा या 0.45 क्या है वो आ जाता है और वो होता है, वो प्रैक्टिस है। वैदिक मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे अब यानी 4225 देखा, अब मैं सोचूं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो नहीं है। आपके मोमेंट पे स्ट्राइक करके, जैसे आयरन इज हॉट तो आपने स्ट्राइक कर दिया, वो चीज है कि आपको पता है कि यहाँ पर ये ट्रिक लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विद प्रैक्टिस आती है। एक दिन में वैदिक मैथ्स कोई नहीं कराता, तो वो 4-5 क्लास लेते हैं ना, तो आपको सिर्फ ट्रिक्स बताएंगे, उन ट्रिक्स को आप सीख लो, कितना अप्लाई कर पाते हो वो आप पर है। जितना अप्लाई करोगे मौके पे, जितना अप्लाई कर पाओगे उतनी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी, वरना बैठे रहो। ठीक हो गया। अब ये 36 आ गया, 625। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 6 + 6 12, फिर 5 यहाँ पर हमने यूज किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 625 माइनस हो गया। क्लियर हो गया। तो जब वो सारे कहते हैं ना बैक का सीखना है, वैदिक मैथ सीखना, कुछ नहीं है, आपके ब्रेन की ट्रेनिंग है, कंडीशन है, वो हायर लेवल है, हायर लेवल। तुम लोग वेले काम समझते हो, तुम सीखते नहीं हो। वेले काम इसलिए है क्योंकि हर कोई कहता है कि आप पता क्या है, क्योंकि ना इसको प्रेजेंट ऐसे कहते हैं, कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ना कंप्यूटर बन जाओगे। कौन बनता है? कोई नहीं बनता। ह्यूमन माइंड इतना ट्रेन करना आसान नहीं है। अगर आप ह्यूमन माइंड को इतना ट्रेन कर सको तो तुम पढ़ना शुरू करो। ह्यूमन माइंड कंसंट्रेशन में आना या कुछ करना इतना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इयर्स ऑफ योर कंसंट्रेशन, तब जाके आप अपने ब्रेन को अच्छे से यूज कर पाते। I mean, I don't know, but कहते हैं ना आइंस्टाइन ने भी 0.1% यूज किया। हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्यों तेज थी? बहुत जल्दी थी। अब वो भी तो है, शकुंतला देवी की कैलकुलेशंस क्यों थी, उसको किसी ने नहीं सिखाया था, क्यों थी? हाँ, ब्रेन में ऐसे कुछ सेल्स होते हैं या कुछ ऐसा टेक्निक्स होते हैं। किसी को मैथ्स बहुत जल्दी समझ में आती है, किसी को नहीं आती, किसी को साइंस बहुत जल्दी समझ में आती है, कोई इंग्लिश बहुत जल्दी पिक करता है। कितने बच्चे ने आज बुक्स पढ़ते हैं बैठकर, एक्स्ट्रा नॉवेल्स या कुछ भी स्टोरीज या हाँ ईयरली कितने पढ़ते हो, कितने अच्छे से पढ़ लेते हो? फिक्शन पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, स्काई-फाई पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? हैरी पॉटर उन्होंने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई हैरी पॉटर किसी ने? सारी देखी नहीं, अब देखकर पढ़ सकते हो। So this requires practice, this requires patience and your particular talents होते हैं हर बच्चे के, वो कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो हर एक बच्चे का वो टैलेंट आइडेंटिफाई करना, उसको इस हिसाब से करवाना, इट रिक्वायर्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। मुझे पुश नहीं करना पड़ा, माय डॉटर स्टार्टेड रीडिंग, उसने पूरी हैरी पॉटर सीरीज पढ़ ली है, 9 इयर्स की है, उसको पढ़ने का शौक हुआ, उसने मूवीज देख भी ली, पढ़ भी ली। ठीक है, अब उसको बेटे को नहीं है तो अब मैं उसको पुश करके नहीं बुक पढ़ नहीं कर सकते हम, है ना। वो लेकर बैठ जाएगा। ऐसे ही मैं आपके साथ भी कह रही हूँ, अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उस फील्ड में काम तो करो। ये ना वो कि मुझे पता है मैं ये करूंगा, करना कुछ नहीं हमने, वो मत करना। और पढ़ना जरूरी क्यों है? बिकॉज फॉर सर्टेन थिंग्स यू रिक्वायर योर बेसिक एजुकेशन। और आपकी जो 10th की मैथ्स है वो बहुत ही लॉजिकल बिल्ड होती है, लॉजिक आपके दिमाग में लॉजिक बिल्ड करती है। आपको बहुत जगह चाहिए होगी, कल आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट लेके आता है, पैसा तो कमाओगे कभी ना कभी जाकर, कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट भी करना होगा। कोई बिजनेस प्लान लेकर आपके पास आएगा कि ये मेरा बिजनेस प्लान है, पैसा देकर मुझे इन्वेस्ट कर दो, या ये सेविंग प्लान है इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्या करोगे? दे दोगे? जाओ ले जाओ। स्टडी के लिए कुछ पता होगा तभी करोगे ना, टर्मिनोलॉजी पता होगी, प्लस माइनस पता होगे, ऐड कर सकते हो, किन नंबर्स को ऐड करना है, किनको नहीं करना, वो सब कर सकते हो। एक लाइफ इंश्योरेंस, एक मेडिकल इंश्योरेंस, इनको समझना सबसे मुश्किल काम है ना, वो तभी समझ पाओगे। इन्वेस्टमेंट प्लान को समझना सबसे मुश्किल है, दे कैन ऑब्वियसली कंसल्टेंट है, सब अपना सोचते हैं, अकाउंटेंट भी सब अपना सोचते हैं, अकाउंटेंट की बात भी समझने के लिए दिमाग चाहिए। जो मर्जी, जितना मर्जी जिस पर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन जब तक खुद का ब्रेन नहीं चलेगा ना, कुछ नहीं कर सकते। इतना डिपेंडेंट मत हो कि वही बताएगा उसी पर हम कहेंगे काम करेंगे। इतना तो समझो कि जो हमें कह रहा है वो हमें सही बात कह रहा है, मेरे फायदे की बात कह रहा है कि नहीं। ये हो गया हमारा काम। अब ये 65 आएगा, -1
प्लस 65/4 -1 -65/4। तो देखो यहां से आपके पास पहले आ गया 64/4 इज 16 और ये बन गया -66/4 -33/2। दो फैक्टर्स वही आ गए। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया सबका। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मुद्दे पे आते हैं 16, ठीक है ना। तो आपकी ब्रेड्थ क्या है 16 मीटर, लेंथ क्या हो जाएगी 2 × 16 + 1 33 मीटर। आर वी क्लियर? लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट वी फाउंड आउट। एग्जांपल 1 स्टार्ट कर दो। हाँ जी, तुम्हारी क्या इक्वेशन थी, x² + 7। ये करना है, पहले b निकालोगे, b² - 4ac। मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, तुमने रैंडमली बोल दिया तो मैं दिमाग नहीं खपा रही। कहाँ पे तो करवा तो रही हूँ, फिर मैं ये ले इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना तो बनेगी। 750 देखो 75 × 10, ठीक है। इसको मैं 23 × 25 × 10 लिख रही। आई नीड अ सम। बन तो गए ये, जितना मर्जी कर करो प्राइम फैक्टराइज। क्यों करना है प्राइम फैक्टराइज? प्राइम फैक्टराइज करके फिर पेयर्स बनाओगे। हमेशा इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना, आपके स्टेप्स में ही फैक्टर्स बन जाए। दिस इज आवर टेक्निक, जो किसी बुक में नहीं लिखी होगी। मैंने ये ओवर इयर्स अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। हमेशा मैंने ऐसे फैक्टराइज किया। आपको ना 750 को फैक्टराइज ऐसे करना है सिखा। आई ऑलवेज प्रूव स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहीं से फैक्टर्स निकलते, ठीक है। फिर 10 को मैं यूजुअली ब्रेक नहीं करती, मैं 75 में जाती हूँ, क्योंकि 10 को ब्रेक करना आसान है। 75 को किया, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जरूरी नहीं। हाँ, प्रोडक्ट अगर चाहिए आपको, सम चाहिए, दोनों। हाँ। क्या मर्जी हो, डिपेंड करता है इक्वेशन पे। तुमने मुझे रैंडमली कोई भी दी तो मैं उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। उसका आपके स्प्लिटिंग होती हो चाहे ना हो, फॉर्मूला से आंसर आएगा। रियल रूट्स हो ना हो, फॉर्मूला से आंसर तो आएगा। आपके पास वैल्यूज तो है ना। दिस इज व्हाट आई से, क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है। तुमने मुझे रैंडमली लगा तो मुझे लगा शायद इसके फैक्टर्स ना बने, दैट्स व्हाई आई डिड माय फॉर्मूला मेथड। चलो मैं आपको करवा रही हूँ एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट। John and Jivanti together have 45 marbles। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार सैंपल पेपर में इतना घूम रहा था ना ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। And both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124। दोनों के पास कुछ मार्बल्स है ना, और कितने मार्बल्स है 45, राइट। Both of them lost 5 marbles each। अब इसमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे दो बच्चे आ गए तो हमें आदत होती है दो वेरिएबल्स लेने की। तो मैं क्या करूंगी, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, कितना लिया उसको x। अगर आपने वन वेरिएबल ही लेना है तो मैं आपको कहूंगी कि अगर दे हैव टोटल ऑफ 45 मार्बल्स, एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा 45 - x, ठीक है ना। वरना आप इसे y लोगे और फिर लिखोगे x + y = 45। दिस इज द काउंटर वे, जो मैं दो वेरिएबल्स लेकर सॉल्व कर रही हूँ। आई विल एडवाइज देख लो, बिकॉज टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस केस में क्या करना चाहिए, आप उस केस में यहाँ पर पेंसिल से y ले लो, पूरा क्वेश्चन y से सॉल्व करके फिर रफ में उसको रफ से फेयर आउट करके 45 - x ले लो। क्लियर हो गया इतना। अब फर्स्ट केस है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट हाउ मेनी मार्बल्स 5 ईच। तो अब मार्बल जब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग 5, दोनों निकालता। तो जॉन के पास हो गए x - 5 और जीवंती जो है उसके पास हो गए 45 - x - 5 which is equal to 40 - x marbles। अब क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो उनके पास मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 124। So how many marbles did they have
टू स्टार्ट विद। हो गया, सॉल्व करें क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 40x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 120। और यहाँ पर हम करेंगे कि एक के पास x माइनस 5 है, दूसरे के पास भी कितना है, x माइनस 5, y माइनस 5। सो नाउ यू मल्टीप्लाई x माइनस 5 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। बस करना क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। क्लियर हो गया? नॉट अ रिकमेंडेड मेथड बिकॉज 2 इक्वेशंस में यूजुअली कहते हैं मत सॉल्व करो, टीचर्स थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगा लेती हैं, तो मे बी कुछ बोर्ड में भी ऑब्जेक्शन होता हो कि नहीं 1 से ही सॉल्व करना है। तो देखो अब मैं पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लेके आऊंगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से एक्स स्क्वायर की टर्म ली, माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 को ऐड कर दिया 45, माइनस 200 और इस 124 को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। और लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है ना वो नेगेटिव नहीं रखते यूजुअली, स्प्लिटिंग फिर मुश्किल होती है, तो मैंने लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तक हाँ कॉमन कैसे आएगा? ठीक है, चलो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। मैं यूज कर रही हूँ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही, तो 324 को स्प्लिट किया तो ये 4 से जाएगा, 4 इंटू 81, 4 इंटू 9 इंटू 9 बन गए, बन गए। सोचो हर स्टेप पे जब फैक्टराइज करते हो तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लिया करो। माइनस में आपके दोनों फैक्टर्स माइनस में होंगे बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो प्लस में, फिर प्रोडक्ट जो है वो इवन है, एक फैक्टर इवन होगा एक फैक्टर ऑड होगा, तभी सम नेगेटिव ऑड में आएगा। प्रोडक्ट जो है वो इवन है, ये जो सम बना है ये ऑड है, इसका मतलब एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर, उनको ऐड कर रहे हो तब जाके सम ऑड होगा लेकिन प्रोडक्ट इवन होगा। तो जब मैंने इसे फैक्टराइज किया मुझे पता है कि इस 4 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकती, 4 को 2 इंटू 2 नहीं करूंगी, 2 एक पास ही रहेगा, पूरा इवन नंबर एक ही पास रहेगा, ठीक है। ना किसी बुक में ये ट्रिक्स नहीं होती, ये सिर्फ दिमाग अपना जब चलता है थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो आ जाता है। लास्ट 2 places should be divisible by 4, 8 में होता है लास्ट 3 places should be divisible by 8, 16 में क्या होता है लास्ट की 4 places should be divisible by 16। 2 raised to power 4 हो गया ना, वो लास्ट की 4 places, 2 cube 8 लास्ट की 3 places, 2 square 2 लास्ट की 2 places। तो अगर 2 raised to power 5 होगा, 32 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, लास्ट की 5 places। समझ में आ गया? तो यहां से मेरे पास आ गया आइदर x minus 9 is equal to 0 और x minus 36 is equal to 0। x की वैल्यू आ गई 9 और x is equal to 36। x की वैल्यू आ गई 9 या x आ गया 36। अब दोनों में से क्या हो सकता है? अच्छा ये बताया गया कि जॉन के पास ज्यादा मार्बल्स है, जीवंती के पास कम है, ऐसा कुछ कहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, ठीक है। अब देखो x लिया था ना, तो x की 2 वैल्यूज आई हैं, तो आपको यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, इफ x इज इक्वल टू 9 एंड इफ x इज इक्वल टू 36, so number of marbles with John has 9 marbles and Jivanti has 45 minus 9 36 marbles। या तो ये केस बनता है, अदरवाइज अगर x 36 है,
दोनों चीजें लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे। किसी भी एक वैल्यू को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं जी जॉन के पास तो 9 मार्बल्स ही होने चाहिए। आई कैन नॉट से उसके पास 36 मार्बल्स हैं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। इक्वेशन तो बना ले पहले, क्योंकि ना केस स्टडी जो पिछली बार आई थी उसमें ये भी था फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपको दिया हुआ है केस और उसके सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी। समझ में आएगा बच्चे? अभी मैं दिया हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. जितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हो और एक एक टॉय को प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लग रहे हैं, पूरी जब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली तो दैट इज 55 लेस देन द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ईच डे. On a particular day, total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced in that day. तो जब भी आपको find out में दिया होता है ना, usually 95% वही आपका x होता है. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? Let the number of toys produced in a day. Number of toys produced per day is equal to x. अब फिर से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको दूसरी चीज भी दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या हुआ है? ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय. एक टॉय को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे. क्या होगा? 55 minus x. और on a particular day, total cost of production. Total cost of production कितनी दी हुई है? ₹750. तो ये कैसे आएगी? Total cost of production क्या होती है? जितने टॉयज बने हैं मल्टीप्लाइड बाय 55 minus x. Number of toys produced per day, है ना? Number of toys produced per toy नहीं per day. Number of toys produced per day multiplied by cost of production per toy. ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे? According to question, x into 55 minus x is equal to 750. तो 55x minus x square is equal to 750 minus x square plus 55x minus 750 equal to 0. x square को कभी भी नेगेटिव मत लिखना जब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, वरना घूमते रहोगे, फैक्टर्स बनाने थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. तो आई विल टेक माइनस कॉमन एंड राइट इट लाइक दिस. इसको सॉल्व तो किया ही था पीछे, है ना? क्या फैक्टर्स बने थे? एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 75 इक्वल टू 0. तो x कॉमन लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 इक्वल टू 0. x माइनस 25, x माइनस 30. So either x minus 25 is 0 or x minus 30 is 0. x की वैल्यू है 25 और x इज इक्वल टू 30. तो आप इसमें ऐसे दो केसेस बनाओगे कि अगर x की वैल्यू 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है 30, तब भी 750 आ गया. अगर x है 30, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है 20, तब भी 750 आ गया. दोनों अभी डिपेंड करता है तुमने प्रोड्यूस कितना करना है दिन में. ठीक है, आपने अगर 30 पे कहा
दिस इज हाउ इकोनॉमिस्ट या कोई भी जो बिजनेस हाउस होता है वो डिसाइड करता है आफ्टर यू गेटिंग एट दिस इक्वेशन। अगर कोई जाता है ना बिजनेस, कहता है ना बिजनेस करना है कुछ करना है, तो आफ्टर यू गेट दिस इक्वेशन अब 25 टॉयज प्रोड्यूस करें कि 30 प्रोड्यूस करें। 30 प्रोड्यूस करने का फायदा क्या है कि अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में डिमांड है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी है ना, पर अब प्रोड्यूस करने में अगर मैन पावर हमारे पास उतनी है कि नहीं है, गिवन जो बंदे हैं उतने में ही 30 बना देंगे कि नहीं बना देंगे, वो भी आपको देखना है। समझ में आया? दिस इज हाउ योर इक्वेशन एंड दिस इज हाउ योर मैथ्स वर्क्स। खुद के लिए काम करोगे या तो खुद प्रोडक्शन करोगे या किसी का सुनोगे और देखोगे कि वो सही बात कह रहा है, या किसी अगर जॉब करोगे तो किसी के लिए निकालोगे। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, टाइम है अभी। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट बहुत इजी है। Product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Two consecutive positive integers. तो इसमें हम लिखेंगे let the first positive integer is equal to x. Therefore, the consecutive क्या होता है? प्रीडिसेसर की सक्सेसर। यूजुअली सक्सेसर लेते हैं, प्रीडिसेसर भी हो सकता है। ठीक हो गया? यूजुअली जब सॉल्व करते हैं तो +1 ही लेते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट सेज x into x plus 1 is equal to 306। चलो सॉल्व करो इसको और फिर जा सकते। चलो करो। समझ में आ गया? मैंने सिर्फ अपने नंबर को फैक्टराइज किया है हर एक स्टेज तक, उसको एंड पर लेकर आ गई जहां पर मुझे पता है आई नीड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो x² + 18x - 17x - 306 = 0। x में एक बार कॉमन लिया, x + 18 आया, -17 लिया, x + 18 आया = 0। x - 17 x + 18 = 0। तो x की वैल्यू 17 और -18। कैन द प्रोडक्शन भी -18? नो, प्रोडक्शन कैन नॉट बी -18, तो रिजेक्टेड। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 17। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे इज 17। The first consecutive integer is 17। पॉजिटिव में है, नेगेटिव वाला -18 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही लेना है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज 18।